हेलो दोस्तों। कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? दोस्तों अब जग जाइए, एक समय बहुत कम बचा है। जितना जोर शोर लगाना है आप लगा दीजिए। मेरे यूपीपी के शेरों, आपका समय बहुत कम बचा हुआ है। जितना कम समय में इस समय जितना आप एफर्ट डालेंगे वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर बन के आएगा आउटपुट के रूप में। तो कोशिश कीजिए खूब अच्छे तरीके से, जितना तैयारी कर सकते हैं आप करिए। दोस्तों हम आपको 17 फरवरी 2024 जो री एग्जाम हुआ था उसका मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मैथ का क्वेश्चन करा दिया है। उसमें डीआई वाला पोर्शन बाकी है आपका, ठीक है। मैं डीआई वाला पोर्शन आपको बाद में कराऊंगा। और 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। और एक चीज आपको बता दें, 17 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था आप लोग का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो काफी मतलब कुछ क्वेश्चन जो थे मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ थे। हालांकि 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन देखा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ईजी आए हैं। तो वही है कि भाई कि जब काफी शिफ्ट में पेपर होता है तो किसी का काफी इजी आ जाता है, कभी किसी का काफी टफ हो जाता है। तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें भी मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन ही वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ था, बाकी सारा क्वेश्चन उसमें भी आसानी आया था। और इसमें हालांकि उन्होंने सारा का सारा क्वेश्चन टफ दे दिया है, ठीक है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा आसान दे दिए हैं, मतलब एकदम इजी इजी क्वेश्चन आया है, क्या आपको बताऊं। आप लोग खुद देखिएगा, एकदम आप लोग आराम से कर सकते हैं। फिर भी मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इससे आपका टाइम बचेगा। अब मैं ये चाहता हूं, कंपटीशन का मतलब ये है ना कि आपको आता कितना ही मैटर नहीं करता, आप कितने समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, और वो भी एकदम एक्यूरेसी के साथ सही होना चाहिए। बिना एक्यूरेसी के सही होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कहीं सिली मिस्टेक करके चले जाएंगे तभी गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। आपका पूरा का पूरा नंबर आने वाला है, इसमें आपका नंबर कम नहीं होगा। बाकी आपको सब्जेक्ट पढ़ना उसको पढ़िए, लेकिन मैथ और रीजनिंग का खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना इसमें एफर्ट डालेंगे उसमें आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। इससे मिस होने का चांसेस, आपने सही किया आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो फिर इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। आइए हमसे आप लोग जुड़िए, आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। बस दोस्तों तो अपना प्यार थोड़ा बनाए रखिए हमारे प्रति भी, क्योंकि काफी मेहनत करना पड़ रहा है हमको भी। देखिए कितना सारा क्वेश्चन मैं लिख के ला रहा हूँ बढ़िया बढ़िया तरीके से, कि आप लोग को मैं वो चीज बता सकूँ, पेपर कैसे निकालना है आपको ये तरीका दे सकूँ। तो आप लोग थोड़ा मेरा भी एफर्ट को थोड़ा सराहना कीजिए, थोड़ा देखिए कि सर इतना अच्छे तरीके से बता रहे हैं। थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर कीजिए मेरा चैनल, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करना है, क्या क्या तरीका लगाया जाए कि इजी तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाए पेपर में, ज्यादा समय ना लगे, ज्यादा समय ना मेरा नुकसान हो। इन सब चीजों को बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना है। और एक चीज और बता देता हूँ आप लोग को, आप लोग का एसएससी का भी एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुका है। तो मैं अभी अपने सिपाही भाइयों का साथ छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं जब तक इन लोग का पूरा पेपर नहीं हो जाएगा मैं तब तक इनके साथ लगा रहूंगा। उसके बाद मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उसको मैं सोल्यूशन कराऊंगा, और एनटीपीसी वाला भी, दोनों उसके बाद लग जाएगा। इसके बाद आप भी लोग सीधे मूव कर जाइएगा सीजीएल और एनटीपीसी पे मूव कर जाइएगा। अब इसको बढ़िया तरीके से पेपर दे लीजिए, इसमें आप एफर्ट डालिए पूरा का पूरा कि आपका नंबर अच्छा है, थोड़ा भी नंबर कम ना हो, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं आपको रीजनिंग और उसके बाद मैं हिंदी कराऊंगा, सबसे लास्ट में डीआई कराऊंगा। हिंदी का मैं बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। आप लोग प्लीज उसको देख के जरूर जाइएगा। अब वो सारे प्रीवियस ईयर रहेंगे, लेकिन आप जान जाइए वो क्वेश्चन जो तैयार करके आप जाएंगे उसमें मैं प्रीवियस ईयर के साथ मैं नई चीजें ऐड करूंगा, बताऊंगा आपको। तो उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको सीधे सीधे फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप यहाँ पे अपना ध्यान लगाइए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, और सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेके बैठना है। आप सबसे पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। पहले आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग क्या लिखा हुआ है, मैंने टोटल 4 क्वेश्चन लिखे हैं 18 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के। इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या से क्या किया जाए, जो 3:5 में है उससे 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या है? अच्छा, अब इसमें दिमाग लगाइए, इसमें दिमाग लगाइए। छोटी संख्या आपसे पूछा है। अब 3:5 में छोटी संख्या क्या है? 3 है। अगर सीधे आप ऑप्शन जाते हैं 3 का मल्टीपल देखते तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे हटा देते, 20 और 40 तो नहीं होता कंफर्म। इसका मतलब या तो 24 होगा या तो 12 होगा। आप यहां पे फंस गए, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास समय कम बचा है। मान लीजिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एकदम मैथ सही तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपको समय एकदम कम बचा है तो आप रिस्क ले सकते हैं, या तो 24 को मार सकते हैं, या तो 12। आप में 50-50 चांस बन जाएगा, या तो 50% आपका सही भी हो सकता है तो गलत भी हो सकता है। वैसे आप चारों ऑप्शन पे रिस्क लेंगे, उस हिसाब 2 ऑप्शन पे रिस्क लेंगे, इसमें 50-50 का पॉसिबिलिटी बन जाएगा कि आप सही कर सकते हैं। फिर भी आपको ये सही करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, चलिए मैं बताता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। वो थोड़ा सा हल्का सा चेंज था, उसमें बढ़ाया था, इसमें घटाया है।
ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है, दो संख्याएं दी गई हैं, क्या दिया है 3:5, ठीक है 3:5। अच्छा इसमें क्या बोला, प्रत्येक संख्या से 6 घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाता है, नई संख्या क्या होती है 9:17 हो जाती है, 9:17 हो जाती है। सबसे पहले आप लोगों को इस नंबर का डिफरेंस लेके इसको इक्वल करना है, तभी आप कर सकते हैं कितना घटाया गया है या कितना बढ़ाया गया है। उस दिन भी मैं आपको यह तरीका बताया था, सबसे पहले इस नंबर का डिफरेंस लीजिए, इस नंबर का डिफरेंस, इसके डिफरेंस से यहां मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और जो इसका डिफरेंस होगा यहां इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, गुणा कीजिए, ठीक है। जब तब ये बराबर हो जाएगा, फिर आप कितना बढ़ा है या घटा है चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, आप देख रहे हैं 2 का अंतर, 3 2 2 का अंतर है, और इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, 8 का अंतर है। 8 का अंतर है कि नहीं है, 9 8 17, तो 8 का गुणा आप यहां कर दीजिए, 8 का गुणा यहां पे कर दीजिए, और 2 का मल्टीप्लिकेशन और गुणा नीचे कर दीजिए बराबर करने के लिए। अच्छा 8 का गुणा इन दोनों में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 की 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 8 3 की 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, और फिर यहां पे 2 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 अनुपात, और ये कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 17 दूना 34। संख्याएं आप देखिए क्या, अब संख्याएं क्या हो गई हैं, 24 और 40 और 18 और 34। अब देखिए आपने क्या किया, इसका डिफरेंस से यहां गुणा कर दिए, इसके डिफरेंस से यहां गुणा कर दिए, इक्वेशन आपका बराबर हो गया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कितना बढ़ा है या कितना घटा, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें क्या बोला, प्रत्येक संख्या से 6 घटाया जाता है। अच्छा पहली संख्या है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है, यानी 6 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 6 के बराबर भी दे दिया है। यहां पे देखिए 40 से 34 और फिर कितने डिफरेंस, 6 का ही तो आ रहा है, दोनों जगह 6 घटाया जा रहा है, दोनों जगह क्या घटाया जा रहा है, 6 को घटाया जा रहा है। तो 6 यूनिट यानी 6 यूनिट का मान कितना दे दिया, 6 दे दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए। आपसे पूछा क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, 1 यूनिट का मान 1 है, तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आपसे यही पूछा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। आपसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या बताते, 40 बताते। आपसे छोटी संख्या पूछा तो 24 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछता तो 40 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम आपको बस वो अप्रोच बताना चाहते हैं जो आपको पेपर में डायरेक्ट लगाना है। पहली पॉसिबिलिटी आपको चेक करना है कि ये किसका मल्टीपल है, अगर ये ऑप्शन में एक ही मल्टीपल दिया तो उसको मार्क निकल जाएगी, आपका समय बच गया। आप हो सकता है 1 मिनट लगाते, 1.5 मिनट क्वेश्चन में लगाते, तो वो आपने समय बचा लिया। पहला दिमाग यहाँ ये लगाना है। दूसरा दिमाग लगाना है, मान लीजिए पेपर में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन है, आपका समय एकदम नहीं है, तो तभी आप 3 का मल्टीपल चेक कर लेते, तो 50-50 में आप अपना समय बचा लेते। और उसके बाद जो समय आपको बचाना है, अगर आपके पास समय है, तरीका है पूरा, आपको अच्छे से याद है, तो कोई समय एकदम समझिए, आपको समझ नहीं आएगा इसको क्वेश्चन करने में, आप इजीली कर सकते हैं। तो हम इसलिए इस चीज को बार बार फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इस चीज को आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि आप सारी चीजें पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने आपको आ ही नहीं रहा है। तो मैं वही चीज को बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले टेस्टिंग कर लेता हूँ जल्दी से। हम यही चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन, पहले बात तो आप लोग क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा पेपर में। हम चाहते हैं दोस्तों सिली मिस्टेक मत करिए, आप लोग के शरीर पे वर्दी चाहिए ही चाहिए। कम एज के हैं, जितने कम समय में आपको वर्दी मिल जाएगी, आप आगे और बढ़ सकते हैं। अभी 9,534 जो वैकेंसी हुआ था, उसमें उसमें एक लड़का सिपाही था पहले, और उसका ऐसा फिर एसआई वाले में भी हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया था, कम एज में 21-22 साल में जॉब पा गया था, और उसके बाद खूब मेहनत किया, एसआई भी बन गया। तो आप भी लोग कर सकते हैं, 50,000 सुपर वैकेंसी है, सीधे आप लोग के लिए सीधे फायदा मिलने वाला है। इतना अच्छा वैकेंसी शायद दोबारा आपको देखने को ना मिले उत्तर प्रदेश में, देख ही रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए कि पूरा में पूरा आपका नंबर सही हो। बहुत लोग को लग रहा हो कि सर ये सिंपल क्वेश्चन है, आया ये तो हम कर लेंगे, लेकिन यही सिंपल क्वेश्चन पेपर में जाके गलती हो जाता है, सिली मिस्टेक में गलती हो जाता है। तो इन सब चीजों को इसीलिए देखना बहुत जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सामने बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो आपको इजीली दिख ही रहा होगा। इसमें क्या बोला है, यदि ए बी का 250% है, क्या बोला है, यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट। अच्छा क्या बोला है, ए जो है वो बी का 250% है, बी का 250%। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, तो ए बटे बी कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधे देखिए, ए बटा बी हो जाएगा कितना, 250 बटा 100।
ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। और इसका ले लीजिए आप क्या, इसको काटिए, एक जीरो से, एक जीरो से, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 5 पच्चीस 25, यानी ये कितना आ गया, ए और बी का मान कितना आ गया 5/2। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं, पूछा है, बोला बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है। जहां का लग जाए, जहां भी का लग जाए वो हमेशा बटे में आ जाता है, वो बेस में आता है, ठीक है। तो अब क्या बोला, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, बी कितना है, बी कितना है, ये कितना है 2 है, तो यहां 2 लिख लीजिए। अब ए प्लस बी का कितना परसेंट, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए 5 है बी 2 है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, तो इसको आप लोग साफ सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 200/7%। अब ऑप्शन में जाइए, देखिए 200/7% कहीं दिख रहा है, अच्छा देखिए 40% तो इसे नहीं होगा, 66 सही 2/3% का मान 2/3 होता है, 33 से 1/7% कोई मतलब ही नहीं है, होगा ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ये होना चाहिए। इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, देखिए 28 सत्ते 196, 28 सत्ते 196, 196 में 4 जोड़ देंगे 200, 200/7%। आपको पूरा इसको सॉल्व नहीं करना, सीधे इसके बाद ऑप्शन पे आ जाना है, समय बचाना। आप 200 में बटे 7 से भाग मत दीजिएगा टाइम बचाने के लिए, वहां आपको टाइम बचाना है। 200/7% सीधे देखिए 28 का मल्टीपल है, 28 सत्ते 196 प्लस 4/7, मतलब कितना हो जाएगा 200/7। ओके दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा 28 सही 4/7%, ठीक है, 28 सही 4/7%। अब चलिए हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है इस चीज को आप बढ़िया से सीखिए, ठीक है। हम चाहते हैं आप अपना समय बचाइए, ठीक है। आप देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आया है, इसमें मैंने आपको 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताया था। जो लड़का इस पर डिजिटल सम लगाएगा वो सबसे पहले आंसर निकल के बैठ जाएगा, और जो इसको लिख के जोड़ना घटाना स्टार्ट करेगा उसका तो समय चला ही जाएगा। इसको जोड़ना है ही नहीं, आपको सीधे बस डिजिटल सम लगाइए, फटाक दे आंसर निकालिए। और डिजिटल सम आपको क्या करना है, सभी नंबर को जोड़ देना है और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। और जहां आपको 9 दिखे उसको आपको हटा दिए, 9 से कोई, क्योंकि 9 में किसी भी नंबर को जोड़ेंगे स्वयं वही नंबर प्राप्त होता है, तो 9 को कोई विशेष मतलब नहीं होता डिजिटल सम में, ठीक है। तो चलिए कैसे कैसे, सबसे पहले आप देखिए इसका सम कितना होगा, और जो इसका सम होगा वही इसी नंबर जो आपका ऑप्शन दिया उसमें ने किसी किसी ने एक ऑप्शन का उसमें वो सम होगा, ठीक है। तो उस चीज को आपको चेक करना है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। अच्छा इसमें देखिए ये कितना हो रहा है 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, 12 को आप क्या लिख सकते हैं 1 + 2 लिख सकते नहीं, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब आपको सीधे करना है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। 6 5 11 1 12, 12 12 को आप क्या लिख सकते हैं 1 + 2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो उसी को 1 + 2 को क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, मैं 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए 3.987 दिखा है, तो 9 जहां दिखे दोस्तों, 9 जहां दिखे उसको क्या करना है, 9 जहां दिखे उसको हमको काट देना, कोई मतलब नहीं है, 9 सम का कोई मतलब नहीं है। फिर 8 और 3 कितना होता है 11, 11 को आप क्या लिख सकते हो 1 + 1, इसका मान कितना हो जाएगा 2, इसका मान कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 7 3 10, 10 4 14, 14 को क्या लिख सकते हैं 1 + 4, 1 + 4 को क्या लिख सकते हैं 5, यहाँ सीधे आप 5 लिखिए, देखिए कितना फास्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7 6 13 है, 7 6 13, तो 13 को क्या लिख सकते हैं 13 को क्या लिख सकते हैं 1 + 3, 1 + 3 का मान कितना हो जाएगा 1 + 3 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 0.3 है, तो इसको तो आप 3 लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। और ये 2 है तो इसको 2 लिख सकते हैं। आप सबको जल्दी से जोड़िए, सबको जल्दी से जोड़िए, बताइए यूनिट सिंगल डिजिट में क्या नंबर आएगा वो 3 2 5, 5 5 10, कितना हुआ 3 2 5, 5 5 10, और 10 और 4 14, और 14 और 3 17, 14 और 3 17, और 17 और 2 17 और 2 19, 19 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 19 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 9 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और 1 + 9 का मतलब क्या होता है 10, मतलब इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका डिजिटल सम इस सारे नंबर को जोड़ देंगे तो डिजिटल सम 1 आएगा। अब चेक कीजिए ऑप्शन में डिजिटल सम किसका 1 आ रहा है, वही ऑप्शन हो जाएगा, आपको पूरा जोड़ना नहीं है। चलिए पहले ऑप्शन को चेक करिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको 9 हटाइए, यहाँ से 9 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कितना हो जा रहा है 6, यहाँ देखिए 6 4 10, 10 4 14, 1 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 1 + 5 यानी 6, ये तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन 1 तो नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ देखिए 9 को सबसे पहले हटाइए, 9 से कोई मतलब नहीं होता है, ये हो जाएगा 6 1 7, ये देखिए 6 1 7,
7 4 11 और 11 और 6, 11 और 6 जोड़ देंगे 17 और 17 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24, 17 में 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 24, 24 का डिस्टेंस कितना होता है 24 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 4 यानी कितना हो जाएगा 6, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमको तो वो ऑप्शन चाहिए जिसका डिस्टेंस 1 है। अब देखिए ऑप्शन सी पे आइए, इसको जोड़िए, ये देखिए आपको 9 दिख गया, सबसे पहले तो 9 को हटा दीजिए, 9 कैंसिल। उसके बाद देखिए इधर देखिए 4 4 8 और 1 9, साफ साफ दिखा 4 4 8 1 9, इसको हटा दीजिए जोड़ खत्म। 6 4 10, अरे ये तो यही दिख गया, ये तो इसी ऑप्शन में 6 4 10 का मतलब क्या हो जाएगा 6 4 10 का मतलब कितना हो जाएगा, इसको 1 + 0 लिखेंगे, यही तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है, आपने समय बचा लिया। आपको फास्ट करना, बताइए इसको जोड़ने में कितना आपको समय लगेगा। अब और आप जल्दी से जोड़ के फटाक इसके आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा कुछ लोगों को ये भी डाउट था सर आप चौथा ऑप्शन भी जोड़ के बताइए, देखिए वो सही है कि नहीं है, तो चेक कर लीजिए, उसका डिस्टेंस हम 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, अब इसका 1 नहीं आएगा। देखिए 9 को सबसे पहले हटा दीजिए, कोई दिक्कत हुआ, 9 को सबसे पहले हटा दीजिए, कोई दिक्कत हुआ। 1 में 6 जोड़ दीजिए 7, 7 4 11, 11 और 7, 11 7 जोड़ देंगे 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 18 और 6 कितना होता है 24, 2 + 4 को जोड़ दीजिए 6, यानी इसका भी डिस्टेंस 6 आ रहा है, पहले वाले का भी डिस्टेंस 6 आ रहा था, इसका भी डिस्टेंस 6 आ रहा था, जबकि बस जो सी ऑप्शन है उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको चौथा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, पहला क्वेश्चन करा दिया था, दूसरा क्वेश्चन करा दिया हूं, और उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन ये है, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में सेम क्वेश्चन ऐसे ही कुछ आया था। इसको आप कैसे करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 108 भागे क्या लिखा है 36 लिखा है, नहीं लिखा है 36 गुणे 1/4 और क्या लिखा है प्लस 2/5 गुणे 1/4, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। इसको आप क्या कीजिए, इसको भागे 36 कर दीजिए ऐसे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको 36 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36 तिहाई 108 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 36 तिहाई 108 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 36 तिहाई 108 हो जाएगा, नहीं हो, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/4 और इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 चौको 20, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको भी आप 20 बना लीजिए, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से यहां गुणा कर दीजिए और 5 यहां गुणा कर दीजिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 या 15 तो 17 और नीचे कितना आ गया 20, 17/20। बताइए 17/20 ऑप्शन में दिख रहा है, 17/20 ऑप्शन में दिख रहा है, सीधे ऑप्शन बी को मार के आगे बढ़िए और तुरंत अगले क्वेश्चन को कीजिए, कोशिश कीजिए इजी से इजी कैलकुलेशन करने के लिए, जितना उसको इजी बना सकते हैं तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं जल्दी से दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपको। ओके दोस्तों, ये आपका 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, 5वां 6वां और 7वां, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है 2024 18 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान से सबसे पहले आपको पढ़ना है और फिर को ट्राई करना है और बताना है ये किसका क्वेश्चन है मुझे। सबसे पहले आप बताइए किसका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन सीआई से आया हुआ, ठीक है, जो अमाउंट के बारे में बता रखा है, ठीक है। अगर आपने सही से पढ़ा तभी इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देखना पड़ेगा, समझ नहीं आता डायरेक्ट बोल क्या रहा है, तो इंग्लिश में देखेंगे साफ साफ लिखता है उसमें कंपाउंड, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपया इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो जाए, ठीक है। यदि ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो मिहिर का हिस्सा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए मिहिर का हिस्सा कितना हो जाएगा। रेट कितना दिया है, रेट कितना दिया है 4%, मतलब इसका फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 1/25, 1/25, क्यों कैसे हो सकता है, इसको हम लिखते हैं 4/100, ठीक है। तो 4 का नम 4 और 4 25 हम 100, ठीक है। इसको डायरेक्ट देखिए 4 का नम 4 4 25 हम 100 कर दिया गया, यानी फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 4 25 हम 100। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या बोला 1301 रुपया इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि, अच्छा 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि कितनी हो जाएगी, 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि कितनी हो जाएगी, ये 8% होता है तो कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। ये कितना बोला 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि,
7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि, ये कंपाउंड हो रहा है, ठीक है ना। 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दिप्तेश की राशि के बराबर है। 9 वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद किसके, 9 वर्षों के बाद दिप्तेश की राशि की बराबर है, दिप्तेश के राशि के बराबर है। इस चीज को समझिए, इसलिए हम बार बार आपको ध्यान से बता रहा है। ये रेट तो वही रहेगा, 1/25 ही होगा, और कितने के बराबर है, 9 वर्षों के बाद दिप्तेश की राशि के बराबर हो जा रहा है। 9 वर्षों के बाद दिप्तेश की राशि के बराबर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मिहिर अपॉन दिप्तेश का आप अनुपात निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा राशि का। मिहिर और दिप्तेश का अनुपात निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, मिहिर अपान दिप्तेश लेंगे, ध्यान से देखिए, मिहिर अपान दिप्तेश लेंगे तो देखिए एक, या ये कितना लिखा, 1 + 1/25 के पावर 7, और ये क्या है, 1 + 1/25 की पावर 9 है। अच्छा, पावर 7 से पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, पावर 7 से पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, अब कितना बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 + 1/25, और ये पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 9 पावर 2 बार कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 बच जाएगा। अब ये देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले मिहिर अपान दिप्तेश, ठीक है, 25 × 1 = 26, 25 से कम 25, 1 26/25 लिख सकते नहीं, यानी 26/25 के पावर आप क्या लिख सकते हैं, 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, पढ़े नहीं पढ़े हैं, 676। अब 25 का कितना होता है, 25 का कितना होता है, 625, 625। अच्छा, मिहिर और दिप्तेश का टोटल सम दिया कितना हुआ, 1301 रुपया। तो मिहिर और दिप्तेश का सम कितना दिया है, मिहिर और दिप्तेश का सम कितना दिया है, इसको मैं यहां पे मिटाता हूं, ठीक है। यहां पे इसको पहले टेस्टिंग करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसका सम देखिए कितना दिया हुआ है, आपने मिहिर और दिप्तेश का मान निकाल लिया कितना है, यहां इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, 6 × 5 = 11, 676 में 625 जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11 हो जाएगा, और 7 × 2 = 9, 1 10 हो जाएगा, और 6 × 6 = 12, 1 13, यानी 1301 रुपया, यानी 1301 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 1301 यूनिट का मान कितना दे दिया है, इधर देखिए, इधर देखिए, 1301 यूनिट का मान 1301 रुपया के बराबर दे दिया है। तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। जो निकाले हैं मिहिर और दिप्तेश की राशि, जो निकाले हैं 676/625, वो कितने यूनिट का है, 1301 यूनिट। कितना दिया, कितने रुपए के बराबर है, 1301 रुपये के बराबर है, 1301 रुपये के बराबर है, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 रुपया के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 1 रुपया के बराबर हो ही नहीं है। आपसे क्या पूछा, मिहिर का हिस्सा कितना है। अच्छा, मिहिर का हिस्सा कितना है, 676, तो 676 गुणे 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 ही रुपया हो जाएगा, गुणे 1 रुपया, क्योंकि 1 यूनिट का मान 1 रुपया है, तो 676 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 676 रुपया हो जाएगा सीधे, यानी डायरेक्ट इसका आंसर आप निकालिए, कितना हो गया, 676। इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था, सीधे सीधे बोला था कि 7 वर्षों के बाद जो मिहिर की राशि है वो 9 वर्षों के बाद दिप्तेश की राशि के बराबर है, ठीक है। तो उसमें मिहिर अपन दिप्तेश की, अब मिहिर और दिप्तेश की राशि का अनुपात निकाल लीजिए, तो कितना आ गया है, 26/25 का स्क्वायर, यानी 676/625, ये कितने के बराबर इसका सम दे दिया, 1301 रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 रुपये के बराबर, तो 676 मिहिर की राशि कितनी हो जाएगी, 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं डस्टिंग करता हूं और फिर आपको आगे बताता हूं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहद इजी है, बस एक बार पढ़िए। आप लोग को पिछले पेपर में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जो अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसका एनोवा पद कैसे निकाला जाता है और टोटल पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है, मैं सारा चीज बता, सम कैसे निकाला जाता है, सारा चीज मैं बता रखा हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। इसको मैं सबसे पहले टेस्टिंग कर लूं दोस्तों, लग जाइए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, एकदम जान जाइए, एकदम कोशिश कीजिए कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। जैसे मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखिए, नोट कीजिए और मिस मत करिएगा। क्वेश्चन एकदम इजी जी आप लोग का आ रहा है, बहुत टफ नहीं है। हालांकि 17 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया था, 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ही टफ नहीं आया, सारा का सारा क्वेश्चन इजी है। हमको नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे, और आपने अच्छे से मैथ पढ़ रखा है तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। मैं ये बताता हूं, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन क्या बोला, इसमें आपको निकालना कितने पद हैं। सबसे पहले आपको पता करना है ये श्रेणी कैसी है, ये सीरीज कैसा है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है।
पर देख लीजिए, तो देखिए श्रेणी कैसे 15 से 20 जा रहा है, फिर 20 से 25, यानी 5-5 का कॉमन डिफरेंस बन रहा है। सर्वांतर कितना है? 5-5 का आ रहा है, नहीं आ रहा है? दो पदों के बीच अंतर कितना है? 5-5 का आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज है, जो श्रेणी है, वो किसमें है? समांतर श्रेणी में। और मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी में आपको पद निकालने, कितने पद हैं, तो आप क्या करते हैं? पदों की संख्या निकालना है, तो कैसे लिखते हैं? पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पदों की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों? जल्दी बताइए। क्या करते हैं? लास्ट टर्म में से, मतलब लास्ट जो टर्म होता है, लास्ट टर्म में से आपको क्या घटाना होता है? लास्ट टर्म में से सीधे इसको ऐसे लिखिए, फॉर्मूला बनाइए, ठीक है, ज्यादा बड़ा मत करिए। सीधे लास्ट जो पद होगा, लास्ट पद में से आपको क्या घटाना है? पहला पद। पहले पद को कैसे दिखाते हैं? ए से। और सर्वानुपात, सर्वांतर लेते हैं। सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? डी से। और उसमें बस एक जोड़ दीजिए, उसमें बस एक जोड़ दीजिए, तो आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, ये जो सीरीज दी हुई है, इसमें लास्ट पद कौन सा है? 125 है कि नहीं है? तो 125 लिख लीजिए यहाँ पे। 125, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 125 नहीं, 135 दिया हुआ, तो 135 लिख लीजिए, ठीक है। और फिर पहला पद क्या दिया है? 15 दिया हुआ है, तो 15 लिख लीजिए, कोई दिक्कत? अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 135 दिया हुआ है। पहला पद क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस कितना है? जल्दी बताइए, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 का। मतलब इसी को हम सर्वांतर बोलते हैं ना। सर्वांतर कितना है? 5 का है। सर्वांतर कितना है? 5 का है। जब भी सर्वांतर निकालना होता है तो सेकंड पद में से पहले पद को हटाया जाता है, ठीक है। अब +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, तो आप 15 से लेके 135 तक टोटल कितने पद होंगे आप सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, 135 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? जल्दी बताइए, 135 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 120 बचेगा, नहीं बचेगा? 120 बचेगा, नहीं बचेगा? बटे 5 और +1, 24 पंजे कितना होता है? 120 होता है। नहीं, ये 24 बार में जाएगा, ये 24 बार में जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी 24 + 1 कितना हो जाएगा? 25। यानी इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 25। 25 ऑप्शन में है, ये देखिए 25 ये ऑप्शन में। मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको 17 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट आया था, उसमें भी मैं आपको समांतर श्रेणी का पूरा हर चीज बता रखा था, कैसे उसका योगफल निकालना है, कैसे उसमें पदों की संख्या निकाली जाती है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, इसीलिए मैं बताया। हम सोचे अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सीरीज का जोड़ पूछेगा, चाहे एनवाटर्म पूछता है, तो उसमें ये भी पूछ सकता है कि भाई टोटल पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को, ये फॉर्मूला जो है, अगर कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी में है तो उसके टोटल पदों की संख्या कितनी होती, इसको आप लोग लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, जल्दी से लीजिए यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे बताता हूं। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो और इजी है, इसको तो आप लोग देखते ही कर लेंगे, थोड़ा भी दिमाग लगाना बस। इसमें तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग ध्यान से, क्या दिया हुआ है। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और 4, 10 और 12 प्रत्येक से विभाज्य है। 4, 10 और 12। अच्छा देखिए, 4, 10 और 12, 4, 10 और 12। अब इसमें एक चीज आपको दिख रहा है, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होना ही चाहिए, 3 से डिविजिबल होगा ही। अब बताइए, 2500 में कहीं 3 आता है तो ये तो ऑप्शन ऑलरेडी नहीं होगा। 1600 में कहीं 3 आता है तो ये भी नहीं होगा। 400 में कहीं 3 आता है तो ये भी नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, इसको चेक कर लीजिए। इसका मतलब यही नंबर डिविजिबल होगा 900 से, और सबसे छोटा पूर्ण वर्ग यही होगा 900। और 900 किसका होता है? 30 का वर्ग होता है। देख लीजिए, 4 25 हम 100 तभी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, ये 12 से भी कट जाएगा, 12 से भी 900 कट जाएगा इजिली, क्योंकि 3 चौको 12, 4 25 हम 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? 900 इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 900 इसका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 900 है, जो एक पूर्ण वर्ग भी है, और 4, 10 और 12 तीन नंबर से विभाज्य है। इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था। देख रहे दोस्तों, 18 तारीख का जो शिफ्ट है काफी इजी आया, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन में आगे जो आने वाला है मैं उसको भी जल्दी से कराता हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, और जो मैं चीज बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से दिमाग में रखिए, ठीक है, कि कोई भी चीज मिस नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपको बेहतरीन तरीके से करना है, थोड़ा भी मिस नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला सब दिमाग में रखिएगा, फॉर्मूला मत मिस करिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे फॉर्मूला ही मिस कर जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते वहां पेपर में, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों, मैं जल्दी से मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके दोस्तों,
ये आपका 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां, 9वां और 10वां 3 क्वेश्चन हमने फिर से लिख दिया है, ठीक है। इसको आप सबसे पहले ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या आएगा, और जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताइए, ठीक है। 8वां, 9वां और 10वां 18 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इजी आया है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है। आंसर निकाल के जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा, फिर मैं बताता हूँ। चलिए फिर यहाँ पे आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए, इसमें क्या बोला हुआ है। 8वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोहन और श्याम, ठीक है, 800 रुपये के लिए काम करते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति हैं जो 800 रुपये के लिए काम करते हैं, कौन, मोहन और श्याम। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जो एक काम है वो अकेले मोहन कितने दिन में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। अच्छा, ये 6 दिनों में कर सकता है, ये 8 दिनों में कर सकता है, यानी इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, जो कम दिनों में करता है, यानी मोहन श्याम से ज्यादा इफिशियंट है, मतलब मोहन की जो क्षमता है वो श्याम से ज्यादा है, ठीक है। इस लाइन का कहने का मतलब ये होता है। और उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला, रमेश की मदद से। अब देखो मोहन और श्याम को क्या बोल रहा है, रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा एक बंदा कौन आके इन्वॉल्व हो गया इन लोग के साथ काम करने के लिए, बंदा रमेश, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, इन तीनों लोग के साथ आ जाता है तो इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। हिस्सा कैसे निकाल सकते हैं, जो बंदा ज्यादा इफिशियंट होगा ज्यादा पैसा कमाएगा, जो बंदा ज्यादा इफिशियंट होगा, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे किया जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं, ठीक है। मोहन किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है। मोहन अकेले कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे कितने दिन में कर रहा है, श्याम कितने दिन में कर रहा है, इसे 8 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब फिर क्या बोला, रमेश की मदद से, मतलब रमेश की मदद से दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिनों में कर सकते हैं, यानी मोहन और श्याम और रमेश, ये तीनों बंदे जब मिल जा रहे हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन में। अच्छा दोस्तों, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अच्छा, टोटल काम 24 है और ये 6 दिन में कर सकता है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 चौक को 24। टोटल काम 24 है, ये 8 दिन में कर सकता है, तो इसकी इफिशियंसी यानी शाम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। शाम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, और फिर तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिनों में कर सकते हैं, और टोटल काम 24 है, तो कितना तीनों लोग की मिलाकर इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तीनों 8 24। अच्छा, अब यहां से आप ये बता सकते हैं कि शाम की इफिशियंसी क्या है, मतलब ये आपका रमेश की इफिशियंसी कितनी है, कैसे बता सकते हैं। देखिए यहां पे आपका जो मोहन दिया है, मोहन की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, 4 है, ठीक है। फिर श्याम की इफिशियंसी कितनी निकाल दी आप लोग, यहां पे 3 निकाल दिए हैं, तो 4 3 7 टोटल 8 के बराबर। तो रमेश की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जल्दी बताइए, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है, जल्दी बताइए, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब ये बताइए, ये पैसा तो सब में बटेगा, ये पैसा तो सब में बटेगा, टोटल अब ये बताइए, 4 3 7 1 8 तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 8 दिनों में, 8 की इफिशियंसी से काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 8 यूनिट का मान कितना दे दिया है, यहां बताइए, 8 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 800 रुपया, 800 रुपया। देखिए लाइन क्या बोला, रमेश की मदद से वे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 यूनिट कितना आ जाएगा, 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 800 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 रुपया। आपसे किसका पूछा है, आपसे किसका पूछा है कि इसको किसको श्याम को कितना हिस्सा मिलेगा। जब 1 यूनिट का मान 100 रुपया है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 300 रुपया, यानी श्याम को कितना मिलेगा हिस्सा, 300 मिलेगा। श्याम को कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। अगर यही आपसे पूछ देता मोहन को कितना मिलेगा, तो यहां भी 100 चपका दीजिए, तो 400 मिलता है। और रमेश को कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। रमेश को कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अब क्यों ऐसा मिल रहा है, मोहन की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, श्याम की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, और रमेश की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। 4 3 1 यही निकाले ना, तो टोटल इसी के अनुपात में पैसा बढ़ गया है। तो 8 यूनिट का मान 800 रुपया हो गया, तो 1 यूनिट का मान 100 रुपया हो गया। तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 100 हो जाएगा। तो कितना मोहन को कितना मिल जाएगा, 400 रुपया।
श्याम को कितना मिल जाएगा 300 रुपया, और रमेश को कितना मिल जाएगा 100 रुपया। इसका मतलब, इस चीज को कहने का मतलब यही होता है कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको समझना है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे क्षमता के अनुसार पैसा बट रहा है, ठीक है, क्षमता के अनुसार पैसा बट रहा है, इस चीज को आपको समझना है। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, इसको मैं डस्टिंग करता हूँ जल्दी से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से मैं साफ कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन अगला वाला। अगला भी बहुत ही बेहद ही इजी क्वेश्चन आया है, इसको भी आप लोग इजी कर सकते हैं। 18 तारीख फर्स्ट सिर्फ वाकई में बहुत इजी पेपर बनाया है, और 17 तारीख का पेपर बच्चों के साथ थोड़ा सा हल्का सा टफनेस रखा है। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किया गया है, एकदम पेपर एकदम अलग बना देते हैं, सब एक जैसा ही पेपर बनाना चाहिए, जबकि जबकि 4-5 पेपर जब बनता है 4-5 शिफ्ट में, तो उसमें दिक्कत हो जाता है, थोड़ा बहुत अंतर आता भी है। चलिए दोस्तों, तो इसमें क्या बोला है आपका, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोला, बोला क्या है, एक लान आयत के आकार का है, कोई लान है जो आयत के आकार का है, ठीक है, जिसकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना दे दिया है, भुजाओं का अनुपात कितना दे दिया है 3:2, यानी 3:2 के अनुपात में है। तो लान का क्षेत्रफल कितना है 600 मीटर स्क्वायर है, कितना दे दिया है 600 मीटर स्क्वायर। तो लान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई कैसे निकालेंगे। अच्छा, आपको तो ये पता है आयत, आयत के बारे में तो जानते ही हैं, इसमें क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात कितना दे दिया है, ये मान लीजिए लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई कितनी है 3x है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, ब्रेथ, ब्रेथ कितना दे दिया है, ब्रेथ कितना मान लीजिए इसको 2x मान लीजिए, ब्रेथ कितना मान लीजिए 2x हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना होता है, आपने क्या पढ़ा है, क्षेत्रफल क्या होता है L × B होता नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता नहीं होता है। ये कितना दे दिया 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ ना। तो कितना हो जाएगा, लंबाई कितना आप माने हैं 3x, चौड़ाई कितना मानना है आप इसको 2x, ये कितना हो गया 600 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब तो आपको साफ समझ में आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से 6 का नाम 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। एकदम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट कितना लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा नहीं आएगा, 10 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 3 × 10 मतलब 30 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 × 10, 2 × 10, इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखिए, 2 × 10 यानी कितना हो जाएगा 20 मीटर। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आया, मतलब एक एक लाइन का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बस बताने के लिए इतना बता रहा हूं, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन सीधे क्या दिया है, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 100, 100 मतलब एक्स का मान कितना हो गया 10 हो गया। सीधे क्या रख सकते हैं, सीधे आपसे पूछा क्या है चौड़ाई, एक्स का मान 10 निकल गया, सीधे 20 मार दीजिए। इसको सॉल्व भी नहीं करना था, ये तो बस आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं कैसे करना है, तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये। अब चलिए इस क्वेश्चन करते हैं 10वां क्वेश्चन, इसको जल्दी से मैं टेस्टिंग कर लेता हूं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन जो हम कराया तो उसका आंसर कितना आया था श्याम का 300 रुपया आया था, ठीक है ना, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। वो उसमें किसी का ही पूछता है, बस इफिशियंसी चेक किया जाता है, इफिशियंसी किसकी किसकी अधिक है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी क्षमता जिसका अधिक होगा वो जो कम दिन में ज्यादा काम करेगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो जो जितना इफिशियंट होगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन काम के हिसाब से भी डिवाइड होता है, वो अलग क्वेश्चन, चलिए उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कभी कभी क्षमता के अनुसार मिलता है पैसा, कभी कभी काम के अनुसार पैसा मिलता है, काम के हिसाब से पैसा बढ़ता है, वो क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं सब उस पर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आपका देखिए स्पीड एंड टाइम और डिस्टेंस बराबर सबसे इजी क्वेश्चन आया, इसको तो आप लोग एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। तो साइकिल चालक की स्पीड जो बतानी किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना, कैसे इसको निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए डिस्टेंस कितना दे दिया है 900 मीटर, ये बस समझाने के लिए बता रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस कितना दे दिया 900 मीटर दे दिया है। अच्छा ये टाइम कितना दिया है, टाइम देखिए टाइम कितना दे दिया है 2 मिनट, कितना दे दिया है 2 मिनट, कितना दिया है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड दिया है। इसको पहले पूरे को सेकंड बदल लीजिए, यानी इसको क्या 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड हो जाएगा। 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड, 120 सेकंड और 30 सेकंड कितना हो जाएगा
150 सेकंड, आप सेकंड में बदल लीजिए सबसे पहले। 150 सेकंड, सबसे पहले आप मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लीजिए, फिर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिएगा। अच्छा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस आपने पढ़ रखा। डिस्टेंस आपने कितना निकाल दिया, 900 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना निकाल दिया आपने, टाइम कितना निकाल दिया आपने, कितना अभी निकाला, 150 सेकंड। 150 सेकंड, तो स्पीड कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, स्पीड कितना हो जाएगा, 900 बटा 150। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। ये लेकिन किसमें आया, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है। अच्छा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितना, 18/5 से करना पड़ता है, 18/5, ठीक है। 18/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 18/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 3, 5 छके 30, ठीक है। 18 को काटिए, 5 तिहाई 15, 5 छके 30, और इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 6 चार को 36, 6 चार को 36, और 6 हाथ में आ जाएगा कितना, 3, रिमाइंडर कितना आएगा 3, और 6 तिरकी 18, 6 तिरकी 18, 18 और 3 कितना होता है 21, यानी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसका आना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आना चाहिए 21.6। ये देखिए ऑप्शन में है नहीं है, एकदम देखिए इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, सीधे आपको 900/150 करना था, और सेकंड में आता उसको आप क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं, आपका किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड बदल जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज के साथ क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे जो क्वेश्चंस आए हैं, अब 4 से 5 क्वेश्चन और इसमें बचा है, जो 28 में मैथ का क्वेश्चन पूछा है, बाकी सब DIY और मिक्सअप टाइप का रीजनिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है उसमें, तो वो क्वेश्चन आपको मैं बाद में कराऊंगा। 5 से 6 क्वेश्चन और बचा है, उसको मैं अगला वाले जो क्लास होगा उसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आज का क्वेश्चन बेहद वाकई में इजी था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। एक क्वेश्चन में जो CI का आया था वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला था, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम इजी थे, और एक दो क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया आया है, मतलब बहुत बढ़िया हम नहीं कर सकते हैं, वो भी समझ आइए, एक लाइन का ही क्वेश्चन है, उसको भी इजिली आप कर सकते हैं। और जल्दी से मैं ये आपका जब मैथ थोड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि 18 तारीख यहाँ मैं सेकंड शिफ्ट का है, तो आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं सीधे आ जाऊंगा रीजनिंग में, जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन उसमें भी आया है, जिसमें लड़के फंसते हैं, उसको मैं अंदर तक बताऊंगा, ठीक है, कि वो चीज आप जाके वहां पे मिस ना करें। और उसके बाद मैं DI वाला पोर्शन सबसे लास्ट में कराऊंगा। और हिंदी वाला क्वेश्चन जब हिंदी का जो पेपर आया है, पेपर से मैं 3 से 4 दिन पहले, पेपर से 3 से 4 दिन पहले मैं व्याकरण का जो पोर्शन उठाऊंगा उसको मैं बहुत ध्यान से कराऊंगा। आप लोग थोड़ा उसको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, वो पक्का आपको सीधे सीधे उससे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, थोड़ा भी मिस मत करिएगा। एक एक चीज मैं उसमें आपको बताऊंगा, मैं लिख के पहले से तैयार रखूंगा, क्योंकि आपका टाइम ना बर्बाद हो, सीधे मैं आके बताऊंगा, और जो भी एक्स्ट्रा चीज रहेगा उसको मैं तुरंत यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप लोग उसको तुरंत उसको याद कर लीजिएगा, वहीं पे कोशिश कीजिएगा, वहीं पे तैयार कर लीजिए, तो आपको खूब फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप अच्छे से तैयार कीजिए, आपका पक्का सिपाही में होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है, एकदम अच्छे से बढ़िया से तैयार कीजिए, और फिर आगे SI वाला जो एग्जाम होने वाला उसको भी आप क्रैक करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।